हैं। स्वर्ग जाने के लिए बाइबल के अनुसार ये सब बातें का पालन करना चाहिए। पहला, परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर पर विश्वास करना और उसके पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानना चाहिए, जैसा कि बाइबल में कहा है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हम सब के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया ताकि हम मनुष्य उद्धार पा सके, इसलिए हम सबको परमेश्वर पर विश्वास या भरोसा करना चाहिए। दूसरा, पापों को स्वीकार करें और क्षमा मांगें। अपने पापों को स्वीकार करना और परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए, जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हमें विश्वास योग्य बनाए रखते हैं। तीसरा, यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी माने। यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। बाइबल में वचन कहता है, मत्ती अध्याय 16 पद 24, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर हमारा स्वामी है, इसलिए हमारा पूरा जीवन परमेश्वर की ओर ले जाना चाहिए। परमेश्वर को कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां हमारा मित्र है। चौथा, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसका पालन करें। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसका पालन करना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 14 पद 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। पांचवां, दूसरों से प्रेम करें और उनकी सेवा करें। दूसरों से प्रेम करना और उनकी सेवा करना चाहिए। मत्ती अध्याय 22 पद 37, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बाइबल के अनुसार हमें अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों से प्रेम करना चाहिए। छठवां, परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीना। परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीना और उसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 31, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर तो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि मेरे बेटे को किसी चीज की आवश्यकता है और वह हमें देता है। ऐसे ही हमें सब कामकाज में परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। सातवां, आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण। आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए ताकि आप परमेश्वर के सामने शुद्ध और निर्मल हों। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 100, हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर ने हमको प्रतिज्ञा दी है कि हम आत्मा को शुद्ध कर सके और उसके आज्ञा में चल सके। 8वां, परमेश्वर की शांति और आनंद को ढूंढना। परमेश्वर की शांति और आनंद को ढूंढना चाहिए और उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए। फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 7, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर के विचार और परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके साथ युगनायुग बना रहता है। इन बातों और वचनों के कारण आप परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं और स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं।